दोस्तों, मुंबई का एक अस्पताल जहां पर लगभग 14 साल की एक लड़की एडमिट होती है। उस लड़की के इलाज के लिए लेडी डॉक्टर से पूछताछ करती है। लेडी पुलिस अधिकारी हैं, वो उससे पूछताछ करती हैं। साफ सफाई करने के लिए लेडी करने जाती हैं तो लेडीज डिपार्टमेंट भी उसका हर कोई काम करेगा, यानी कि उस कमरे के अंदर एंट्री तो सिर्फ महिला की ही होगी। लेडीज के अलावा किसी को भी कोई पुरुष पुरुष का नाम ना तो कोई उसमें एंट्री होगा, ना ही पुरुष का नाम वहां पर लिया जाएगा। दरअसल वह लड़की पुरुष नाम से इतना भयभीत थी, इतना डरती थी, इतना डरी हुई थी कि वो नाम सामने आते ही उस लड़की की सांसें जोर जोर से चलने लग जाया करती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वह मर जाएगी। 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक वह लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही थी और सांसें उसकी ऐसे चल रही थी। उससे बात की, बहुत सारी प्रार्थना की जरूरत है। वह लड़की दिल्ली की निर्भया से भी कम नहीं, क्योंकि उसके साथ में भी कुछ ऐसा हुआ था कि बल्कि उससे ज्यादा कहें तो कम नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम सफ़ी खान है। आज की ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना महाराष्ट्र पुणे शहर की है। दोस्तों, दरअसल जहां एक थाना बानवाड़ी और इसी थाने क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास होती है, उसके माता पिता और उसके नर्सरी में नौकरी किया करते थे, काम किया करते थे, पेड़ पौधों की वह रखवाली किया करते थे, उनको तैयार किया करते थे। ये 31 अगस्त की रात 10 बजे के आसपास की वारदात है, जहां लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती हैं। वहां पर जाकर उस लड़के का वो इंतजार कर रही थी। रात के 10 बज चुके थे, मगर उसका दोस्त व लड़का नहीं आया था, जिसको लेकर वह बहुत परेशान होने लगती हैं। अचानक ही उस लड़की के पास में एक ऑटो वाला आता है और उसकी नज़र वहां पे पड़ जाती है। जैसे ही ऑटो वाले की नज़र उस लड़की पर पड़ती है तो ऑटो वाला उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, परेशान क्यों हो, क्या तुम्हारी कुछ मदद मैं कर सकता हूं। तो लड़की, एक सहारे की लड़की को जरूरत थी। उसे लगा कि शायद ये जो व्यक्ति है ये मेरी कुछ मदद कर सकता है। 30 साल की उसकी उम्र होती है। अपने दोस्त को उसने बता दिया था और कह दिया था कि अपने घर वालों को बिना मर्जी के ये रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए वह लड़की आई हुई थी। दोस्त तो नहीं आया, इसलिए वह परेशान है। इतना सुनने के बाद में वह ऑटो वाला वहां से चला जाता है और करीब 10 मिनट के बाद में फिर वापस लौटकर उसी लड़की के पास आता है। ऑटो वाले ने उसने कहा कि जिसका तुम इंतजार कर रही हो, मोह दर्शन का वो लड़का बाहर खड़ा है। हम दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत के बावजूद ये यूट्यूब फेसबुक वाले इतनी फंडिंग हमें नहीं देते हैं। हमें दोस्तों आप सभी से उम्मीद है कि आप एसकेजे टीवी को फंडिंग कीजिए। दिए गए क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए और एसकेजे टीवी के नाम से आप फंडिंग करके हमारे चैनल को मजबूत ज़रूर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब में एक ज्वाइन का बटन होता है, वहाँ पे आप फंडिंग कर सकते हैं। यानी कि फेसबुक में ऐसा ज्वाइन नाम का कोई ऑप्शन नहीं है। आप एसकेजे टीवी में इसी क्यूआर कोड को दिए गए को स्कैन करें और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और वह यहाँ आना नहीं चाहता है क्योंकि वह शर्मिंदा है अपने किए पर। वह लेट हो गया है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस लड़के से मिला दूंगी। क्योंकि लड़की रो रही थी काफ़ी देर से, उसके पास में पीने के लिए पानी भी नहीं था, आसपास में पानी था ही नहीं। उसने उस अनजान ऑटो वाले ड्राइवर पर भरोसा किया और उसने ऑटो वाले ने बोतल दी और उस लड़की ने पानी पी लिया। दोनों साथ साथ बाहर तक चले जाते हैं। अचानक से एक चीज़, उस लड़की को चक्कर आने लगते हैं, वह कष्ट खाकर गिर जाती है। इससे पहले कुछ होता, उस लड़की को ऑटो वाले ने वह लाकर कहीं सुनसान जगह पर ले जाता है। उसके बाद में जंगल की ओर ले जाता है, जहाँ पर ले जाने के बाद में उसके साथ में कई बार बलात्कार करता है, कई घंटे तक उसके साथ में रखता है। और 14 साल की लड़की, उसे कुछ होश नहीं होता है क्योंकि वह नशे में थी। पानी के रूप में कुछ नशीला पदार्थ उस लड़की को दिया गया था। इसके बाद में 2 या 3 घंटे बीत जाते हैं। वह ड्राइवर जाता है, एक छोटा सा होटल होता है, उस होटल में लेकर उस लड़की को जाता है। वहाँ पर पहले से ही कुछ लड़के वहाँ पे मौजूद थे और युवक उस ऑटो वाले के इंतजार कर रहे थे। लड़की एक कमरे में जाती है। 31 अगस्त की रात 10 बजे वाकया शुरू होता है। उसके बाद में होटल में जाने के बाद में लड़की को अंदर कमरे में
बंद कर दिया जाता है और उसके पूरे के पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, यानी कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा अब नहीं था। अब वह लड़की, उसे लड़की को शर्म आ रही थी, वह परेशान हो रही थी और उसके साथ में पहले ही बलात्कार हो चुका था। धीरे धीरे उसे होश आता है, तब उसके साथ में लगभग 12 लड़के बारी बारी से रेप कर चुके थे। दिन निकल जाता है और दिन भर यही काम उस लड़की के साथ में होता है, एक के बाद एक लड़का आता रहता है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। शाम हो जाती है, यानी कि इस कमरे के अंदर वह लड़की लगभग 24 घंटे रहती है और वह 12 से बढ़कर 24 घंटे तक उसके साथ में बलात्कार होता है। बलात्कार करते करते वह भूख से, प्यास से तड़पती रहती हैं। कई बार वह कहती हैं कि मुझे खाने के लिए कुछ लुकमा दे दो, मुझे पीने के लिए पानी दे दो, मगर कोई भी उस लड़की की गुहार सुनने के लिए तैयार नहीं था, उसकी पुकार सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। चीख की आवाज उस कमरे से बाहर भी जा रही थी, लेकिन ना जाने क्यों ना उस होटल के मालिक को भी वो आवाज सुनाई दी। आवाजों को वह सुन नहीं पा रहा था। तभी बताया जा रहा था कि उस लड़की को बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा था, नशीले पदार्थ से इंजेक्शन दिया जा रहा था, जिससे क्या कोई वो लड़की शोर ना मचाए। इसके बीच में वह लड़की बार बार रिक्वेस्ट करती रही, माफी मांगती रही, उसे बचाने की गुहार करती रही कि 12 लड़कों में से एक लड़के को दया आ जाती है और उसके बाद में वह लड़का उसे वहां जाकर बम्बई रेलवे स्टेशन पर वहां छोड़ देता है और जाता है। आरोपी यहाँ से सबके सब 12 के 12 फरार हो जाते हैं। इन्होंने सोचा कि शायद वह लड़की चली जाएगी। रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद में 2 सफाई कर्मी उस लड़की को देखते हैं और 2 सफाई कर्मी उस लड़की को इस हालात में देखने के बाद में उसके साथ में दोस्तों बलात्कार करते हैं। यानी कि अभी भी वह उन लोगों से वह बची थी, अब वो सफाई कर्मी उसके साथ में बलात्कार कर देते हैं। बलात्कार कर देने जैसी घटना को अंजाम दे देते हैं और रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारियों ने उसके साथ में बलात्कार करने के बाद में अपने पास में काफी समय तक उस लड़की को रखा और एक ऐसी ट्रेन में बैठा दिया जिस ट्रेन की दिशा वह उत्तर भारत की ओर जा रही थी। वाकई वह कई किलोमीटर सफर करते हुए वह लड़की चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। एक कोने में डरी हुई वहां पर बैठी हुई थी। इसी बीच में ना जाने कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, मगर किसी भी व्यक्ति की उस लड़की पर नजर नहीं पहुंचती है। वह बहुत परेशान होती है, परेशानी से वह गुजर रही थी, उसकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। वह भी किसे जानने की कोई परेशानी कोशिश भी नहीं कर रहा था। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है। कर्मचारियों ने उसके साथ में, कई कर्मचारियों ने बलात्कार किया था, उसके साथ में इतनी दरिंदगी हुई थी, ना जाने क्यों उस लड़की की नजर है जो किसी को पड़ नहीं रही थी। अब चंडीगढ़ में जाकर वह ट्रेन रुकती है। जीपिया एक पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा था कि अचानक उस लड़की को देखकर पल भर में वह समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके साथ में वह लड़की से कहता है कि बेटा तुम परेशान क्यों हो, तुम्हारी कुछ मैं मदद कर सकता हूँ। मगर लड़की पुरुष जाति से इतना डरी हुई थी, वह घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुलिसकर्मी ही था, लेकिन उसे लग रहा था कि ना जाने ये भी मेरे साथ में हैवानियत करेगा, उसके साथ में कुछ कर देगा। लड़की चंडीगढ़ स्टेशन पर उतर जाती है, क्योंकि ट्रेन का लास्ट स्टेशन वहीं पर था। अब वह रेलवे स्टेशन पर लड़की उतरती है, डरी हुई, सहमी हुई थी, एक जगह पर बैठ जाती है। मगर पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था, उसने है जो CWD एंड साइड वेलफेयर कमेटी से संपर्क किया और उसके बाद में एक महिला अधिकारी तत्काल वहां पर मौके पर पहुंच जाती हैं। लड़की को खाना खिलाया जाता है और उसे अपने पास में बिठाया जाता है और कई घंटों तक उसको दुलारते प्यार करती रहती हैं। माँ की भूमिका में वह महिला अधिकारी होती हैं। उसको कुछ घंटों में ही उस लड़की का दिल जीत लिया जाता है। जीतने के बाद में उसने लड़की से अपनी आप बीती बताई और पूरी कहानी है जो निकलने की कोशिश की। चंडीगढ़ पहुंचने तक एक एक वाक्य है जो उस लड़की ने उस महिला अधिकारी को रो रो कर बताया और उस लड़की का पहले ही रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। साथ ही जो अधिकारी पुलिस वाला था वह भी रोते रोते उसका है जो बुरा हाल हो गया था। रोने वाली जो वीणा किसी बेटी के साथ में, किसी बहन के साथ में इतनी भयानक है जो वारदात हुई थी, तो शायद आंसुओं के अलावा और कुछ निकलेगा, क्योंकि इसके साथ में इतनी हैवानियत हुई थी।
उन दरिंदों के लिए बद्दुआ या फिर कानून से सख्त कार्रवाई की मांग की गुहार उसने भी की थी। और लड़की अपने घर से अचानक से गायब हो जाती है और उसके बाद में माता पिता हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने वहीं बनवारी थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदा की रिपोर्ट है जो दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस यहाँ भी है जो बहुत कोशिश करती है, बनवारी थाने की पुलिस भी आसपास के लोगों से पूछताछ करती हैं। धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है, पड़ताल करने की कोशिश करती है। उसका जो मोबाइल नंबर था उसकी है जो सीडीआर निकाली जाती हैं और इसके जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे इसके बारे में भी पता करने की कोशिश की जाती है, मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, यानी कि उस घर वाले पुलिस स्टेशन से। तो दोस्तों उसके बाद में बड़े ही गंभीरता से, बड़े ही शालीनता से इस मामले की बहुत खूबसूरती से जांच होती है। यानी कि इस पूरी कहानी में पुलिस की हम जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जैसे ही चंडीगढ़ पुलिस ने इन कांस्टेबल उस लड़की की मदद की थी और हवाई जहाज के माध्यम से बम्बई उस लड़की को भेजा जाता है एक अस्पताल के अंदर, वहां पर उसको एडमिट कराया जाता है। जितना भी स्टाफ है टोटल का टोटल सारा की सारा महिला स्टाफ वहां पर उसकी खिदमत में रखा जाता है। उसकी खिदमत में के लिए, उसकी ज़रूरत के लिए पूरा करने के लिए महिला स्टाफ को रखा जाता है, क्योंकि पुरुष नाम से वह डरती थी, इतनी डरी हुई थी कि पुलिस वाला जो व्यक्ति था उसे भी जांच पड़ताल की तो 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। और खंगालने के बाद में आखिरकार पुणे के एक रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो जाता है, वहां पर मिलता है और उसको वह लड़की थी और वह उसी ऑटो के नंबर से सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है, यानी कि उस पानी पिलाया था उसमें। दूसरा आरोपी जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है, जिसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और एक एक करके जितने भी लोग थे, यानी कि 12 के 12 लोगों को पकड़ने के बाद में उस लड़की ने जो बताया था, अपना बयान है जो दर्ज किया था, रेलवे स्टेशन का जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको भी फिलहाल पुलिस ने पकड़ा है। मामले की अब जांच चल रही है। 16 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद में जो केस सीधे के सीधे तौर पर जो सारे के सारे जुड़े हुए थे, मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट पर चलाया जाए। हालांकि ये घटना बहुत पहले की है, आज से लगभग 2 साल पहले की है। 1 महीने में ही केस का निर्णय आना चाहिए, उस समय है जो ऐसा कहा गया था। आरोपी सब के सब फांसी के सजा से कम नहीं होने चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूँ उस पुलिस कर्मियों को जिन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद में है जो उस दरिंदों को पकड़ा, महिला को भी जिसने उस लड़की का दिल जीता, और उन सभी लोगों को, अस्पताल वाले लोगों को, उसको भी सैल्यूट है जिन्होंने हर लम्हा उस लड़की की कोशिश की। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावचेत करना है, आपको सचेत करना है। हाँ दोस्तों, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करना ना भूलें। नमस्कार।